बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, साइंस को डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम और साइंस का आपस में क्या लिंक है इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के साथ लिंक्ड है। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले लेक्चर का लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है 9th के न्यू लेक्चर्स की, जो 2025 का नया करिकुलम है उसके मुताबिक जो नई बुक आई है उसके सारे लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर साइंस एक स्टडी है, ये ऐसी स्टडी है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है, इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो क्या कर सकता है, एंड द लिमिटेशंस, और वो क्या नहीं कर सकता। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस वी यूज़ मेथड्स ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए हम डिज़ाइन साइंस और नेचुरल साइंस दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस है। अब नेक्स्ट उसने यहाँ पर मेंशन किया टॉपिक नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की जो नेचुरल साइंस है वो क्या है। नेचुरल साइंस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो कि नेचुरल चीज़ होती है हमारे पास पहले से, या जो चीज़ पहले से बनी हुई है हमारे पास, उसको स्टडी करना कि वो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। तो ये नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस कहलाएगी। आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, इस तरह से कंप्यूटर भी है। तो हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस को स्टडी कर रहे हैं अब। तो अब कंप्यूटर साइंस की जो साइंस है बेसिकली ये दोनों मेथड्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस की स्टडी करने के लिए, नेचुरल साइंस भी और डिज़ाइन साइंस भी। तो अब हम नेचुरल साइंस पढ़ने लगे हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो नेचुरल साइंस है वो क्या होगी। ये जो कंप्यूटर हमारे पास डिवाइस है, या मोबाइल है, या जो कंप्यूटर लैपटॉप होता है, पीसी होता है, इसकी नेचुरल साइंस क्या होगी। इसकी नेचुरल साइंस ये होगी कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, उसके एल्गोरिदम्स को देखना। एल्गोरिदम से मुराद है कि उसके वो प्रोसीजर्स देखना जिनको फॉलो करते हुए वो कोई भी हमें रिस्पॉन्स करता है, हमें आंसर देता है। तो इसको कहते हैं नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। स्टडी ऑफ एल्गोरिदम में हम रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे कि एल्गोरिदम जो है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कंप्यूटर का जो मेथड है जिसको फॉलो करते हुए वो काम करता है, वो क्या है। कंप्यूटर की एफिशिएंसीज़ क्या हैं, कैसे कंप्यूटर काम करता है, क्या काम करता है, कितनी स्पीड है उसकी, क्या लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो इस मुकम्मल चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, इससे हमें समझ आ जाती है कंप्यूटर क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर किस तरह से डाटा स्टोर करता है, तो उसके पास डिफरेंट स्टोर करने के बाद डाटा को अरेंज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सॉर्ट का एक वर्ड यहाँ पर बुक में यूज़ हुआ है, सॉर्ट कहते हैं अरेंज करने को। तो यहाँ पर जो सॉर्टिंग के मेथड्स हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो यहाँ पर मेंशन है, जिसके अंदर जो है उसने लिखा हुआ है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। तो इसको स्टडी करना कि क्विक सॉर्ट क्या होती है, मर्ज सॉर्ट क्या होती है, कंप्यूटर किस तरह से फ़िलहाल काम कर रहा है, इसे कहेंगे नेचुरल साइंस। अब डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होगी कि हमने इन मेथड्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए फिर हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, और जो नेचुरल साइंस में हमने चीज़ें स्टडी की हुई हैं उस नॉलेज का भी इस्तेमाल करेंगे, और कंप्यूटर की जो टेक्निक्स हैं डाटा स्टोर करने की, डाटा सॉर्ट करने की, या जो भी काम कर रहा है उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये डिज़ाइन साइंस है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स इम्प्रूव हो रहे हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन साइंस है जिसमें पहले नेचुरल साइंस की जाती है, यानी कंप्यूटर को स्टडी किया जाता है, फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, तो ये डिज़ाइन साइंस के अंदर आता है। डिज़ाइन साइंस में वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है जी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। अब डिज़ाइन साइंस में हम दो काम बेसिकली कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, नए से नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पिछले सॉफ्टवेयर से बेहतर हों, ये डिज़ाइन साइंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है, हम उसे इम्प्रूव्ड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, स्टडी करके, एनालिसिस करके कि अब क्या नई चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को पसंद है और ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स, नई से नई प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। तो पहले सिस्टम से जो है वो एक नया सिस्टम, एक नया सॉफ्टवेयर हम तैयार कर देंगे। तो ये है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स। दूसरी चीज़ डिज़ाइन साइंस के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा कि पहले की निस्बत वो बेहतर काम कर सकें। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनेज करता है। तो अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे कि पहले ये कम डाटा स्टोर कर पा रहा था, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर करने की सलाहियत होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट है।
तो ये कंप्यूटर साइंस की डिज़ाइन साइंस होगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की जो डिज़ाइन साइंस है और नेचुरल साइंस है इसकी समझ आ गई होगी आपको। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।